वो एक अनाथ यहूदी लड़की थी, लेकिन महारानी एस्तेर बन गई। महराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरे और मेरे लोगों के प्राण बचा लीजिए। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मसीही किंगडम क्रॉनिकल्स, जहां हम सुनते हैं अद्भुत रोमांचक कहानियों को। तो चलिए आज की अपनी रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एस्तर रानी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने एक पूरे राष्ट्र को बचा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले फारस का एक महान राजा था, राजा श्रेयस। उसका साम्राज्य 127 प्रांतों में फैला था, भारत से लेकर इथोपिया तक। सोचिए, सोने से चमकते महल, संगमरमर के फर्श और चारों ओर खुशबूदार गुलाबों की महक। एक दिन राजा ने एक महान उत्सव रखा। 180 दिनों तक पूरा राज्य खाता पीता और नाचता और राजा की संपत्ति की प्रशंसा करता रहा। लेकिन आखिरी दिन जब राजा ने अपनी रानी वष्टी को दरबार में आने का आदेश दिया, वह मना कर गई। महल में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। राजा क्रोधित स्वर में कहता है, अगर रानी मेरी आज्ञा नहीं मानेगी तो दूसरी रानियां भी अपने पतियों की बात नहीं मानेगी। रानी वष्टी को दरबार से हटा दिया गया और आदेश हुआ, नए सिरे से एक नई रानी चुनी जाएगी। उस विशाल साम्राज्य के एक छोटे से कोने में रहती थी एक युवती जिसका नाम था एस्तर। वह सुंदर थी, पर उससे भी सुंदर था उसका हृदय। वह यहूदी थी और उसके माता पिता नहीं थे। वह अपने चाचा मोर्दके के साथ रहती थी, जो उससे सच्चे पिता की तरह प्रेम करता था। एक दिन संदेश आया, राजा हर प्रांत से सुंदर कन्याएं बुलवा रहा है। मोर्दके ने एस्तर से कहा, बेटी तू जाने से मत डरना। याद रख, परमेश्वर हर परिस्थिति में योजना बनाता है। एस्तर को महल बुलाया गया। वह बाकी सभी से अलग थी, ना घमंड ना डर, बस नम्रता और गरिमा। हर कोई कहता इस लड़की में कुछ खास है। और फिर जब राजा ने एस्तर को देखा, वह ठहर गया। उसकी आंखों में वही शांति थी जो एक सच्चे हृदय में होती है। उसी क्षण राजा ने कहा, यह मेरी रानी होगी। एस्तर के सिर पर ताज रखा गया और एक साधारण यहूदी लड़की बन गई फारस की रानी। राजा के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमान। वह चालाक था, घमंडी और शक्ति पिपासु था। हर कोई उसे झुककर प्रणाम करता था, सिवाय एक व्यक्ति के जो था मोर्दके। हमान का चेहरा लाल हो गया। कैसे हिम्मत हुई इस यहूदी की मुझे प्रणाम ना करने की। उसने तय किया सिर्फ मोर्दके नहीं बल्कि पूरे यहूदी जाति को मिटा देगा। हमान के राजा ने कहा, राजा मोर्दे, आपके राज्य में कुछ लोग हैं जो आपके नियम नहीं मानते। उन्हें समाप्त करना ही भलाई है। राजा ने अपनी मोहर की अंगूठी दी और आदेश लिखवा दिया, 13वें महीने के 13वें दिन यहूदी नष्ट किए जाएं। फरमान पूरे राज्य में फैल गया। लोग डर गए। मोर्दके फाटक के पास बैठकर रोने लगा और उसने अपनी भतीजी एस्तर को संदेश भेजा, अब समय आ गया है कि तू राजा के सामने जा अपने लोगों की जान बचाने के लिए। राजा के सामने बिना बुलाए जाना अर्थात मौत है। लेकिन मोर्दके ने कहा, कौन जाने शायद तू इसी समय के लिए रानी बनी है। एस्तर ने 3 दिन का उपवास रखा,
और वह उसके दास सेवक कुछ नहीं खाए ना ही कुछ पिए, सिर्फ प्रार्थना की, परमेश्वर से शक्ति मांगी। फिर चौथे दिन वह राजस्वी वस्त्र पहनकर दरबार में पहुंची। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। सभी की निगाहें एस्तर पर टिक गईं। क्या वह उसे मारने का आदेश देगा? और तभी राजा ने सोने का राजदंड आगे बढ़ाया। राजा ने कहा, रानी एस्तर, क्या चाहती हो? आधा राज्य भी मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एस्तर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज रात मैं आपको और हामान को भोज पर बुलाती हूँ। राजा ने हंसते हुए हामी भरी। हामान गर्व से फूल गया। उसे लगा वह विजयी हो गया। भोज में राजा, एस्तर और हामान बैठे थे। राजा ने पूछा, अब बताओ रानी, तुम्हारी सच्ची इच्छा क्या है? एस्तर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, मेरी जान और मेरे लोगों की जान खतरे में है। राजा चौंक गया। कौन ऐसा है जो ऐसा करने की हिम्मत करे? एस्तर ने हामान की ओर देखा। वही व्यक्ति, महाराज, वही हामान। कमरा सन्नाटे में डूब गया। राजा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हामान, तूने मेरे राज्य को धोखा दिया है। उसी पल हामान पकड़ा गया और उसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार करवाया था। राजा ने नया आदेश निकाला, यहूदी अपने दुश्मनों से अपना बचाव कर सकते हैं। और जब वह दिन आया, परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दी। मोर्दके को उच्च पद मिला और लोग उल्लास से झूम उठे। उस दिन से पुरीम पर्व मनाया जाता है, याद में उस रानी के जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर रखता है अजीजों, जहां हम सोचते हैं मैं तो छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पर जब हम डर के बजाय विश्वास चुनते हैं तो हमारे माध्यम से परमेश्वर इतिहास बदल देता है। एस्तर हमें सिखाती है, सच्ची सुंदरता साहस में है। सच्ची रानी वह है जो अपने लोगों के लिए खड़ी होती है। अजीजों, इस कहानी से अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।